बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसने पूरी दुनिया को कैसे अपनी लपेट में ले लिया है कि दुनिया के ममालिक भी अब पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से बड़े अहम बयानात भी आ रहे हैं, जिसने अमेरिका को और भी परेशान कर दिया है कि ये आखिर हो क्या रहा है, अचानक ऐसा हुआ क्या है। तो तफसील से बात करते हैं नाज़रीन। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, असम्बली की कार्रवाई हुई, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाई गई और दुनिया ने ये मैसेज दिया कि ये तहरीक अदम एतमाद जो नाकाम बनाई गई है, बेसिकली अमेरिका को वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है कि आपकी जो यहाँ पर सियासत है, आपकी जो यहाँ पे हिमायत थी वो ख़त्म हो गई है, इस तरीके से नहीं होगा। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया कि अमेरिका जो है उनकी हुकूमत गिराना चाहता है और एक ख़त जो है वो भी सामने आया जिसको कौमी सलामती के इजलास में भी पेश किया गया। रूस की जानिब से भी एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है जिसमें रूसी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि जब इमरान खान 22-23 फरवरी को रूस का दौरा करना चाह रहे थे तो उस वक्त भी इनको रोका गया था और उन्हें कहा गया था कि वो रूस ना जाएं, और साथ ही साथ कि जब वो वहाँ पर चले गए और उन्होंने बात नहीं मानी तो उसके बाद ये बात और भी क्लियर होगी कि अमेरिका जो है वो चाहता था कि इमरान खान अब हुकूमत में ना रहे और ये सारा कुछ जो है अमेरिका के वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया है। नाज़रीन, इसमें एक बड़ी अहम जो बात है वो आपको बता चलूँ कि जब दौरा रूस मुकम्मल हुआ तो उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा था कि जी एक बड़े अहम मुल्क से कॉल आई थी और उसमें कुछ कहा गया था और हमने भी उनको बड़ा मुअद्दबाना तरीके से जवाब दे दिया था। तो जब हमने इस हवाले से पता किया तो पता ये चला कि NSA की कॉल थी अमेरिका से और वो आई थी और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप रूस का दौरा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये अल्फाज जो हमें ज़राए वज़ारत ख़ारजा से मिले थे ये बताया गया था कि और भी डेफिनेट मज़ीद बहुत सारी बातें होंगी कि क्या कम्प्लिकेशंस पाकिस्तान को आएंगी। बहरहाल दौरा रूस से पहले ये मामला तो सामने आ चुके थे कि अमेरिका हमसे खुश नहीं है। ख़ास तौर पे अगर बात करें हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे तो जो मुलाकातें आ रही हैं कि जी सहाफ़ियों की अमेरिकन के साथ, तो उससे रिलेट मैं कर रहा हूँ, उसके हवाले से भी आप बता चलूँ कि उन मुलाकातों में भी अमरीकी सफारतकारों की जानिब से सहाफ़ियों को भी आगाह किया गया कि हमारा जो इमरान खान से गिला है वो ये है कि ये सफारती अंदाज में हमसे बात नहीं करता बल्कि पब्लिकली बात करता है जो हमें डैमेज करती है। इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के मामले पर भी उनका बड़ा कंसर्न था कि उन्होंने सफारती अंदाज की बजाय पब्लिकली बात की है जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनती है। तो ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका नाराज़ हो चुका था और मामलात हमारे अच्छे नहीं चल रहे थे। अब बात करते हैं जी कि जैसे ही आर्मी चीफ़ ने जो सिक्योरिटी डायलॉग के हवाले से खिताब किया और बात हुई रूस यूक्रेन के मामले पर, तो उसके बाद कुछ शोर भी मच गया कि जी ये क्या हो गया, ये कैसा बयान आ गया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और बयान दिया है, इन्होंने और बयान दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में बयान को समझने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि पूरा बयान जो है वो आया नहीं है। बाद में आपने देखा होगा जो सवाल और जवाब का सेशन है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी कि जब अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया तो उस पर आर्मी चीफ़ का कहना था कि हमने तो हमेशा मगरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और अमेरिकन ने हमें काफ़ी जदीद असला भी दिया, हमारी जिद्दत में अमेरिका का भी किरदार है। मगर उन्होंने वाज़ेह किया कि जब मगरब ने हमसे आंखें मोड़ ली तो फिर हमने भी तो अपना निज़ाम चलाना है, हमने भी तो अपना सिस्टम चलाना है, हमने भी तो कहीं जाना है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे उन अमेरिकन सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि जर्मनी को वाशिंगटन की जानिब से रोका गया, हमारे साथ मामलात आगे ना बढ़े। फ़्रांस को रोका गया क्योंकि इंडिया जो है वो फ़्रांस के लिए एक बड़ी मंडी है, तो उनके कहने पे भी रोका गया। यानी उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान को हर तरीके से जो है वो एक बंद कमरे में ले जाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान के पास फिर
चाइना और रूस ही बचता है कि जिनके पास वो जाएं, और जो इस वक्त असले की दौड़ चल रही है तो उसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने भी जाना था, चाइना से भी जदीद त्यारे वो लाए जा रहे हैं, इसी तरह रूस के साथ हैं। तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि भाई पाकिस्तान जो है वो ख़ुद से एक फ़ैसला करके रशिया की तरफ नहीं गया, बल्कि आपके रवैयों, मगरब के रवैयों की वजह से वो इस तरफ गया है कि वो अपने हमसायों को ममालिक की तरफ देखे, बजाय इसके कि मगरब के कि वो हर बार धोखा दे देते हैं। सोवियत यूनियन के बाद क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, वो तो खुद अमेरिकन भी कहते हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन जो है वो भी इस हवाले से कह चुकी है कि सोवियत यूनियन के बाद आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया और उसके साथ क्या किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी शाहिद कुरैशी को फ़ोन किया और उनसे भी बात की कि हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तो यानी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई वो हुई है आलमी साजिश की, अमेरिका की। तो इस वजह से पूरी दुनिया की यहाँ पर तवज्जो है और हर कोई देख रहा है कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। और अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। तवक्को यही की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। मगर एक चीज़ जो चल रही है कि अगर तो इस मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, तमाम मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में लेकर चलना है, तो फिर बेहतर ये होगा कि मुल्क में आम इंतखाबात करा दिए जाएँ। असल जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो अपोजिशन भी चीख रही है कि हमें आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दे दिया गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम सब के सब हमें गद्दार करार दिया गया है, जिसकी वजह से ये मामला चल रहा है। लेकिन जो दलाइल है वो दलाइल का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं, फ़ारूक अचनैक भी दलाइल दे चुके हैं। इसके अलावा जो बाबर अवान हैं PTI के वकील, उन्होंने भी कुछ दलाइल देने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि वो कल जो है यानी 6 अप्रैल को अपने दलाइल देंगे। अब 6 अप्रैल का दिन भी बड़ा अहम है नाज़रीन। वो किस लिए है? वो ऐसे कि 6 अप्रैल तक अगर शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ममलिकत को जवाब ना दिया गया निगरान हुकूमत के मामले पर, तो वो निगरान हुकूमत जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक नाम भिजवाया गया, साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा आइन के मुताबिक कि अगर अपोजिशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जाता। अगर वो कोई जवाब देते हैं और वो इस नाम को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर अपना वो कोई और नाम देते हैं और इस पर इत्तफाक़ नहीं होता, तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी मुत्तफ़िक़ नहीं होती किसी एक नाम पर, तो फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के प्लेटफार्म पर। मगर अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर निगरान हुकूमत तो बन जाएगी। फिर एक बड़ा अहम सवाल जो है वो पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा पहले दिन कि सदर ममलिकत और अबूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के तमाम जो इक़दामात होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में किए जाएँ। ये ना हो कि फ़ैसला कुछ और आए और वो फ़ैसले कुछ और कर चुके हों तो मामला ख़राब होगा। तो इसीलिए अब सवाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है कि PTI कैसे निगरान हुकूमत बना रही है, जिस पर वो अपना जवाब जो है वो जमा कराएंगे। बाबर अवान जो है वो PTI के वकील हैं, वो जमा कराएंगे। उसके बाद जो है मज़ीद बहरहाल आने वाले जो 2 दिन हैं वो इंतहाई अहम हो चुके हैं कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में समाअत फाइनल की तरफ जा रही है तो इसमें सूरत हाल और भी ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी जो अटार्नी जनरल के दलाइल हैं वो सुनने के बाद क्या फ़ैसला देगी, क्योंकि अटार्नी जनरल ये भी कह चुके हैं कि ये उनकी आखिरी केस होगा जिसमें वो अपने दलाइल देंगे। इसके बाद उन्हें यानी इशारा दे दिया कि वो अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। अब वो दलाइल जो हैं वो देने बड़े अहम हैं, क्योंकि सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जो आर्टिकल 5 का मशवरा दिया गया उसमें अटार्नी जनरल भी शामिल थे। अब वो शामिल थे या नहीं ये तो वो ख़ुद ही बता सकते हैं, अदालत को ये बताएंगे कि क्या आया कि ये मामला ठीक हुआ है नहीं हुआ। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है
रूलिंग का कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है क्या वो सही है या नहीं है, इस पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और जैसे ही ये कोई फ़ैसला आएगा, अगर ये फ़ैसला आता है कि जी असम्बलियाँ बहाल हों, तो फिर मुल्क में एक नया क्यास पैदा ज़रूर होगा। तमाम सियासी जमातें फिर से वही माहौल पैदा करेंगी जैसे पहले था, एक दूसरे को धमकियाँ देना। और अगर तो मुल्क में ये फ़ैसला हो गया कि मुल्क में आम इंतखाबात करा दिए जाएँ, तो फिर शायद सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।